नमस्कार मित्रों, आज रोचक प्रतियोगिता का ये चौथा भाग है। इसके पहले 3 भाग में हम 5 सवाल पूछ चुके हैं। पहले भाग में 1 सवाल, दूसरे तीसरे में 2-2। अब लगातार 2 सवाल प्रतिदिन पूछेंगे। तो आज के 2 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा में ऐसी क्या विशेषता है जो दुनिया की और किसी भाषा में नहीं है? यानी अंग्रेजी की कोई विशेष खूबी बताओ जो दुनिया की किसी भी भाषा में न हो। लिपि की भी बात कर रहे हैं, वैसे भाषा बोली चाल को भी लोग भाषा बोलते हैं, यानी जिसकी अपनी लिपि हो। वैसे आपको मालूम है कि संस्कृत कमाल की भाषा है, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तमिल को भी बहुत, और पाली, तमाम तरह। यानी आप किसी भी भाषा की करो और कोई ऐसी विशेषता है उसमें जो दुनिया की अन्य किसी भाषा में नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि खाने पीने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो खराब नहीं होती, जिसकी एक्सपायरी डेट ही नहीं है? आपको ये बताना है। और कल के 2 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न हमने ये पूछा था कि रंग ऐसे बताइए कोई 2 जिनमें मात्राओं का उपयोग न किया जाता हो। स्वर भले अक्षर के रूप में, वर्ण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर दिया है रामदूत पांडे, और उन्होंने ये बताया कि धवल, धवल मतलब उज्ज्वल सफ़ेद, धवल मतलब उज्ज्वल से है, सफ़ेद से भी उसको उपयोग कर लिया जाता है। तो बिल्कुल सही है, उसमें मात्राएं। दूसरा उन्होंने कत्थई बोला, तो कत्थई में तो मात्रा लग गई, ई की, बड़ी ई की मात्रा वो है शब्द, लेकिन उसमें जो मात्रा भी लगा, लेकिन वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने ये उसमें कहा था कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्वर का, लेकिन मात्रा के रूप में नहीं। तो चूंकि बड़ी है वहाँ पे, तो ये कहने और समझने का अंतर है। तो बहुत ही बढ़िया जवाब है, और उसको सही हमारे हिसाब से न होते हुए भी हमें सही मानना है, क्योंकि हम ही ने कहा था। हालांकि उन्होंने उसमें आधा अक्षर भी इस्तेमाल किया, आधे का हमने कोई प्रतिबंध कहा नहीं था। तो एक बेहतर वो जवाब है। लेकिन ई और ई में बड़ी की मात्रा लगा के बड़ी ई बन जाती है, लेकिन अब दोनों अलग स्वतंत्र स्वर हैं। हालांकि दूसरा जवाब जो हमारी तरफ से है वो है रजत, चांदी के कलर वाला रजत। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल था फिल्म से जुड़ा हुआ कि कोई यूनेस्को की जो विश्व द्वारा जो संरक्षित इमारतें घोषित की जाती हैं, जैसे भारत में ताजमहल का बहुत बड़ा नाम है, ऐसी भारत में कई इमारतें हैं। तो उसमें गाना फिल्माया गया हो और सीन भी साथ में, पहले सीन रही हो फिर गाना, यानी एक वो दृश्य लगातार उसी इमारत में चला हो सबसे लंबे समय तक। उन्होंने रूस की फिल्म का हवाला दिया है। तो रूस की फिल्मों में वैसा गाना तो होता नहीं है, अमूमन विदेशी फिल्मों में वैसे गाने नहीं होते हैं। और वो फिल्म हमने खुद नहीं देखी है, और उन्होंने भी नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने जो ये गूगल से पूछ के बोला है, तो उस फिल्म में गाने का कोई संभव, हमने बोला था कि गाना फिल्माया गया हो, दृश्य हो। तो हमारा भाव यहाँ पर काफ़ी हद तक भारतीय था, हालांकि हमने बिल्कुल ये कहा नहीं था। तो वो फिल्म है तेरे घर के सामने, देवानंद और नूतन पर गाना फिल्माया गया है, दिल का भंवर करे पुकार। ये फिल्म आप देख सकते हो। इसमें पहले लंबा दृश्य, वो भी कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियों पे बहुत सक्रिय जगह से, और इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें इस तरह का दृश्य, इतना पूरा का पूरा गाना, और पहले एक लंबा दृश्य भी उसी में बहुत सक्रिय जगह में फिल्माया गया। वैसे तो गीत गाया पत्थरों में जो जितेंद्र की फिल्म है, उसमें अजंता एलोरा
का है, लेकिन वो बहुत खुला एरिया है, उसमें भी एक गाना फिल्माया गया है, लेकिन इसमें दृश्य और गाना लगातार है और ये 10 मिनट से ज़्यादा का दृश्य है। तो खैर ये रामदूत पांडे का जवाब काबिले तारीफ है और इसको हम सही ही मानेंगे, क्योंकि कंडीशन तय करने में। तो अब आप कल के लिए तैयार हो जाइए। कल के 2 प्रश्न जो उत्तर आपको देने वो आपने सुन ही लिए होंगे।